वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे C++ का बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के थ्रू हम डाटा इनपुट करते हैं एंड डिस्प्ले करते हैं। मैं इसके ऊपर अलग सा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे ओनली हम C++ का जो बेसिक स्ट्रीम क्लास है, उस स्ट्रीम क्लास क्या है, स्ट्रीम क्या है, उसके ऊपर हम यहाँ पे जानेंगे कि स्ट्रीम क्या होता है। तो C++ का जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है, ये जनरली स्ट्रीम कॉन्सेप्ट के ऊपर होता है। ये कॉन्सेप्ट आपका सी में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, लेकिन C++ में है। स्ट्रीम का मतलब है सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, ओके, टू फ्लो ऑफ डाटा, और फ्लो ऑफ डाटा आप बोल सकते हो। तो परफॉर्मेंस यहाँ पे फास्ट होता है एज कम्पेयर टू सी। तो इसीलिए C++ को मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, बिकॉज इसमें डाटा थोड़ा फास्ट होता है एंड स्ट्रीम में डाटा ट्रांसमिशन होता है, अगर इनपुट ऑपरेशन के लिए और आउटपुट ऑपरेशन के लिए। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस क्या है? सपोज आप पकड़ लो, बाइट्स ऑफ डाटा फ्लो कर रहा है फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, डिस्प्ले स्क्रीन, नेटवर्क कनेक्शंस एक्सेट्रा। इस सारे जगह पे आपका मेन मेमोरी से डाटा ये जो मैंने अभी डिवाइसेस बोला, प्रिंटर हो गया, डिस्प्ले स्क्रीन हो गया, नेटवर्क कनेक्शंस हो गया, इसको हम बोलते हैं आउटपुट ऑपरेशन। अगर बाइट्स फ्लो करता है फ्रॉम डिवाइसेस, ओके, फ्रॉम मेमोरी टू डिवाइसेस और डिवाइसेस टू मेमोरी, ओके, जस्ट लाइक ए डिवाइसेस क्या है, प्रिंटर, डिस्प्ले स्क्रीन, नेटवर्क कनेक्शन, दीज आर द मेन मेमोरी को अगर जाता है, दिस इज कॉल्ड इनपुट ऑपरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट ऑपरेशन बोलते हैं। तो समझ में आ गया स्ट्रीम क्या है? तो कलेक्शन ऑफ बाइट्स से और डाटा फ्लो आप बोल सकते हो, एक पर्टिकुलर डिवाइस से एक मेन मेमोरी को जाना, मेन मेमोरी से एक पर्टिकुलर डिवाइस में आके आपको डाटा शो करना स्क्रीन पे। तो ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के थ्रू होता है। तो C++ का जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैं, बाकी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो काम किया जाता है स्ट्रीम्स को यूज करके काम किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो C++ में आप आगे जितने सारे डाटा जो भी इनपुट करना चाहते हो, ये सारा स्ट्रीम्स के बेसिस में ही काम होगा। ओके, आइडिया हो गया? किसके बेसिस में? स्ट्रीम्स के बेसिस में ही काम होगा। उसके बाद आपका आईओ लाइब्रेरी। आईओ लाइब्रेरी क्या है? तो आईओ लाइब्रेरी आपका यहाँ पे जनरली 3 इंपॉर्टेंट में लाइब्रेरीज फाइल के यहाँ पे मतलब डिस्कस कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे लाइब्रेरी फाइल्स है। इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी जिसको हम बोल सकते हैं। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम एक है, जिसके अंदर सी आउट, सी इन, सी एरर, ये 3 पर्टिकुलर स्ट्रीम क्लासेस व स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स आप यूज करोगे डाटा को इनपुट करने के लिए और डाटा को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आउटपुट स्ट्रीम, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम और स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम यहाँ पे डिफाइन किया गया है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के अंदर। तो आई के आई स्ट्रीम होता है, ओ के लिए ओ स्ट्रीम होता है। आई स्ट्रीम ओ स्ट्रीम दोनों को जॉइंट करके इनपुट आउटपुट स्ट्रीम बनाया गया है। आईओ मैनिप क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैनिपुलेटर्स इसको हम बोलते हैं, इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर्स। अगर आप कोई भी डाटा स्क्रीन पे व कंसोल पे शो करना चाहते हो अपने फॉर्मेटेड वे में, मतलब अपने जो फॉर्मेट में आप चाहते हो, जैसे कोई फ्रैक्शनल डाटा को आप डिस्प्ले करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये फ्रैक्शनल डाटा बहुत बड़ा है, लेकिन मैं अपने प्रिसीजन के हिसाब से उसको शो करना चाहता हूँ। आप क्या करोगे? तो सपोज आपका डेसिमल प्लेस के बाद 7 डिजिट शो कर रहा है, 7 से 8 डिजिट। आप चाहते हो कि एक राउंड नंबर हो जाए, पॉइंट के बाद, फ्रैक्शनल के बाद आपका जो भी डिजिट्स आपको शो कर रहा है वो जनरली 2 डिजिट के अंदर रैप अप हो जाए, इतना लंबा डिजिट आफ्टर फ्रैक्शनल मुझे ना मिले। तो ये सारा जो फॉर्मेट होता है हम जनरली आईओ मैनिपुलेटर्स के थ्रू करते हैं। C++ में बहुत ही स्मॉल मैनिपुलेटर्स थे, लेकिन C++ में भी मैनिपुलेटर्स हैं, लेकिन कोई डिस्कस नहीं करता इतना ज़्यादा। लेकिन सॉरी, सी में जो मैनिपुलेटर्स हैं उसमें इतना ज़्यादा कोई डिस्कस नहीं करता, लेकिन C++ का मैनिपुलेटर्स ज़्यादा डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शनलिटीज़ है। ठीक है, सी में बहुत कम है। मैं आपको 1-2 दिखा देता हूँ कैसे सी में हम मैनिपुलेटर्स यूज़ करते हैं हम जब प्रिंट करने के लिए जाते हैं। मैं एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ सी मैनिपुलेटर्स। मैं यहाँ पे 2 दिखाऊंगा डाटा, जो कि एक इंटीजर का रहेगा, एक फ्लोट का रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हाश इंक्लूड stdio.h, ओके, इंट मेन, उसके बाद रिटर्न 0। ठीक है, हो गया। अभी क्या करना है, इंट x इक्वल टू 23 एंड फ्लोट y इक्वल टू 3.47678। ओके, तो अभी हमको क्या करना है, जब मैं प्रिंटफ करने के लिए जाऊंगा
यहाँ पे मैं क्या करूँगा, परसेंटाइल डी के जगह पे मैं लिखूँगा 3D। ठीक है, इसका फायदा क्या है मैं अभी बताऊँगा आपको। एंड यहाँ पे लिखूँगा एक्स। ठीक है, इसको मैं स्लैश एन कर देता हूँ। उसके बाद प्रिंटफ फाइन। देन यहाँ पे मैं लिखूँगा परसेंटाइल 0.2f। ठीक है, स्लैश एन कॉमा वाई। ठीक है, आइडिया हो गया। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ सी के फॉर्म में। तो यहाँ पे मेरा सी प्रोग्रामिंग के अंदर सिलेक्ट कर देता हूँ, मैनिपुलेटर्स। देखो क्या हुआ। तो पहला जो लाइन है 23, ये क्या करेगा, 23 दिखाएगा, लेकिन ये जो थर्ड डिजिट मतलब 3 मतलब विड्थ है, मतलब 3 प्लेसेस, वंस, 10 एंड 100 प्लेसेस, ये रीड करेगा डिजिट, लेकिन 2 डिजिट प्रेजेंट है यहाँ पे 23 में, वंस एंड 10। 100 डिजिट को जो 100 प्लेस का जो भी डिजिट होगा उसको एम्प्टी दिखाएगा। समझ में आ गया। वंस एंड सेकेंड प्लेस में और 10th प्लेस में जो भी डिजिट है वो शो करेगा, लेकिन 100 वाला जो डिजिट है यहाँ पे तो प्रेजेंट नहीं है एक्स के अंदर, तो उसको एम्प्टी दिखाएगा। तो इसको मैं 4 करता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से आप दिखाओगे, मतलब दिखाई पड़ेगा कि कैसे दिखाएगा। 0.2f का मतलब समझ में आ गया। फ्रैक्शन के बाद यहाँ पे कितना है, 5 डिजिट्स, सॉरी 5 डिजिट्स। 5 डिजिट्स के अंदर आपको यहाँ पे 2 डिजिट्स दिखाएगा, बाकी 3 डिजिट्स एक्सक्लूड कर देगा। तो कैसे होगा आप यहाँ पे देखो, मैं इसको कंपाइल विथ रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ एरर है, हास ओके, ई छोड़ दिया हूँ, दैट्स व्हाई। देखो आ गया। अभी मैं 4 बोला था, देखो अभी 2 डिजिट चला गया, वंस प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। तो देखो जो बाकी 2 डिजिट का स्पेस एम्प्टी रहा, क्योंकि 23 2 प्लेसेस के अंदर फिलअप हो गया, बाकी जो 2 प्लेसेस रहा उसके लिए ये एम्प्टी छोड़ दिया। अभी नीचे वाला देखो 3.46। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पॉइंट के बाद 2 फ्रैक्शनल प्लेसेस तक ही दिखाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिखाएगा। ये था सी प्लस प्लस के अंदर कैसे हम फॉर्मेटेड आईओ यूज़ करते हैं। सॉरी, सी के अंदर, मैं सी प्लस प्लस के अंदर सी बहुत बात बोल देता हूँ, सॉरी। तो सी के अंदर हम फॉर्मेटेड कैसे यूज़ करते हैं, दिस इज द छोटा सा एग्जाम्पल है। मैं अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा जो कि सी का रहेगा फॉर्मेटेड आईओ, एंड सी प्लस प्लस का भी अलग सा वीडियो रहेगा फॉर्मेटेड आईओ, क्योंकि बहुत सारा फीचर्स है सी प्लस प्लस के अंदर। सी में थोड़ा सा कम है, लेकिन है, लेकिन सी प्लस प्लस में थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं और एक एग्जाम्पल आपको दे के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, देखो क्या होता है। आप देख रहे हो 5 लिखने के बाद ये 5 कैरेक्टर्स तो स्पेस नहीं क्रिएट हुआ, लेकिन एक चेंजेस हुआ, यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस क्रिएट हुआ। ठीक है, क्योंकि एक डिजिट था, बाकी डिजिट्स में क्या हुआ, एम्प्टी रहेगा। बाकी डिजिट जो है वो एम्प्टी रहेगा उसका लेफ्ट साइड में, इसलिए यहाँ पे क्या है ना, ये पर्टिकुलर उसी पर्टिकुलर डिजिट्स के लिए कुछ वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है। तो इसको आप जितना ज़्यादा रन करोगे, देखोगे, तब जाके आइडिया आएगा भाई कितना स्पेसेस यहाँ पे दिखा रहा है और कितना स्पेसेस कंसोल पे दिखा रहा है। आइडिया हो गया। तो ये था फॉर्मेटेड आईओ इन सी। तो सी प्लस प्लस में इस तरह बहुत सारे फंक्शंस हैं एंड बहुत सारे मतलब जैसे फीचर्स है जिसके थ्रू आप फॉर्मेटेड आईओ कर सकते हो, थ्रू आईओ मैनिप के थ्रू। आईओ मैनिप के अंदर भी है, विदाउट आईओ मैनिप करके भी बहुत सारा कर सकते हो। तो इसलिए मैं बहुत बताया कि फॉर्मेटेड आईओ क्या होता है, दिस इज कॉल्ड ए फॉर्मेटेड आईओ। बहुत सारे लोग बताते नहीं है कि फॉर्मेटेड आईओ क्या है, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। फॉर्मेटेड आईओ का मतलब है आप जो आउटपुट देखना चाहते हो एक प्रॉपर फॉर्मेट में हो, दैट इज कॉल्ड ए फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ठीक है, ओनली आउटपुट को आप इनपुट में चाहे अगर चाहते हो तो उसी तरह फॉर्मेट में दे सकते हो, लेकिन आपका जो मैक्सिमम रिजल्ट आउटपुट में ये शो करेगा कि फॉर्मेटेड आईओ कैसे दिखाई जाए। फाइन, आइडिया हुआ। तो ये सी का था। तो सी प्लस प्लस का भी डिफरेंट है, तो उसका मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा कि सी प्लस प्लस में फॉर्मेटेड आईओ क्या है। तो अभी हम डायरेक्टली चलते हैं यहाँ पे। तो ये था आईओ मैनिप। उसके बाद क्या है, एफ स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम का मतलब यहाँ पे क्या है, ये जनरली डिक्लेयर करता है सर्विसेज फॉर यूजर कंट्रोल फाइल प्रोसेसिंग। ठीक है, एफ स्ट्रीम का मतलब तो आप जानते हैं फाइल ऑपरेशंस के लिए हम जो फंक्शंस यूज करते हैं, एंड अपना जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगा फाइल ऑपरेशंस करने के टाइम पे, हम इस पर्टिकुलर हेडर फाइल के अंदर बहुत सारे फाइल ऑपरेशन रिलेटेड फंक्शंस हैं, तो उस फंक्शंस को यूज करके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एफ स्ट्रीम क्लास।
तो एफ स्ट्रीम एक हेडर फाइल है आईओ मैनिपुलेटर, एंड मोस्टली यूज़ करते हैं आईओ स्ट्रीम्स। और भी बहुत सारे हेडर फाइल्स हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपना खुद का जो प्रॉब्लम है उस फंक्शंस को यूज़ करके हम सॉल्व करना कोशिश करते हैं। तो आगे हम डिफरेंट आईओ स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सी आउट स्ट्रीम, सी इन स्ट्रीम, सी आर आर ऑब्जेक्ट, ये सारा जो डिफाइन किया गया है उसका मेन प्रोस्पेक्टिव क्या है एंड इसको कैसे एग्जीक्यूशन किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, जितना भी हो सके इसका लाइक बढ़ा दो भाई। ठीक है, थैंक यू।